नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में टर्न जूम करो। पहली बार इंडिया गॉसिप के कैमरे पर क्यून सालनी भाई क्यून जैसी दिखती भी है, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। कई सारे सवाल है यार, पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के थ्रू जो भी लोग मुझे देखें उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ पे इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले ये बताइए, कोई गोली खाते हैं या कोई टैबलेट खाते हैं? इतना खूबसूरत दिखते कैसे हो यार? मैं टैबलेट तो नहीं खाती हूँ। मेरा क्या है, मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। मैं कोई चीज़ को माइंड में नहीं रखती हूँ। एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर कोई इंसान ऐसा हो जाए जिसको बातों से फ़र्क ना पड़े तो वो बहुत खूबसूरत रहेगा। तो मुझे बातों से फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और चेहरा ग्लो होता है। हाँ, चेहरा ग्लो, हंसती रहती हूँ हमेशा अपने में। मैं मतलब खुद की फेवरेट हूँ। मैं खुद की मतलब सब होता है ना, मूवीज़ में हीरोइन होते हैं, मतलब मैं अपनी लाइफ में एकदम मस्त वाली हीरोइन। मैं सच में रानी हूँ अपनी लाइफ की। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्यून सालनी का गाना सुनते रहिए। सुनते रहिए ऑफ कोर्स। सड़िया बुलुकिया सुनिए, चूल्हा अलगे जरी सुनिए, धनी और सब धन सुनिए, गोदी में खोदी सुनिए, मेहरारू मिलल गाय सुनिए, या फिर राजा जी के दिलवा सुनिए, लेकिन सुनते रहिए। भाई किसी का मत सुनो, क्यून सालनी का गाना जरूर शालिनी सुन। जी का पावर स्टार का गाना सुनिए। उस तो पावर स्टार का ही गाना है, उसमें तो मैंने सिर्फ अपनी अदाएं दिखाई हैं, बाकी सब तो पावर स्टार जी ने। वही अदायगी से ससुर सब लोग पागल है। अब मुझे देखिए, भोजपुरी समाज तो हमारे पावर स्टार की आवाज़ की दीवानी है। अब आई होप कि अगर उनके आवाज़ से कोई उभरता होगा तो थोड़ा मेरा अदाएं देख लेता होगा तो शायद उसका दीवाना होगा। तो अब जिस सेट पे है मोहरा, जी और आपने पवन सिंह के साथ कई सारे एल्बम किए, हिट दिए ढेर सारे, जी। लेकिन एक्टिंग में पवन सिंह के साथ लॉन्च मोहरा, रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छा है, और मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि एल्बम के बाद जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो एल्बम करने के बाद एल्बम करके फिर एक चले जाते हैं, लेकिन सर ने मुझे उस लायक समझा कि इतने अच्छे एल्बम्स करने के बाद और इतनी अच्छी मूवी में मुझे सर ने ऑफ़र दिया, और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और इस मूवी से मुझे लग रहा है कि भोजपुरी में कुछ नया हम लोग दे रहे हैं, कुछ नई सोच दे रहे हैं, कुछ तो हम लोग देना चाहते हैं इस मूवी के थ्रू, जो कि अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। वो तो मूवी जब आएगा तो पता चलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि एल्बम और मूवीज़ में बहुत डिफरेंस है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो लग रहा है मुझे मूवी में। लेकिन अच्छी बात बताओ, कैमरे के सामने तो गाने पे तो कई बार पवन सिंह के आगे आंखें मतलब यूं लड़े, लेकिन जब एक्टिंग में होती है वहाँ पे बड़ा डिफरेंट होता है। वो जोन ही पूरा डिफरेंट जोन है। जी। तो वहाँ पे क्यून सानली जब पवन सिंह के सामने जब नज़र टू नज़र फेस मिलाई, क्या मतलब धमक क्या थी? वो डर में कुछ वो थी, क्योंकि एक्टिंग स्किल अलग है। वहाँ पे आपका एक्सप्रेशन काम नहीं करता है। वहाँ पे एज ए नेचुरल एक्टिंग, यदि रोमांस का है तो वहाँ पर रोमांस अलग होता है, डायलॉग डिलीवरी अलग होती है। तो वहाँ एक्टिंग में क्या मतलब धमक लगी क्या यार? मतलब पावर स्टार के साथ एक्टिंग मेरे साथ हुआ था फर्स्ट डे जब हम शूट कर रहे थे, तो पता है मेरे मुंह से पवन सर निकल जा रहा था ऑन डायलॉग के साथ में। जैसे कुछ डायलॉग्स थे, उसके बाद में पवन सर, अरे पगली फिल्म चला था। तो मुझे ओ शिट यार, इधर फिल्म चल रहा है। क्योंकि जो रिस्पेक्ट है, जिस नेम से हम सर को बुलाते हैं, जो रिस्पेक्ट है, वो मैं उस दिन तक भी मेरे दिमाग से नहीं निकला था। फिर मैं इतना मतलब संकोच रहा था, ये चीज़ मैं कैसे, ये लाइन कैसे सर को बोलूँगी, ये कैसे, मतलब सर को तो हमेशा सर बोला है मैंने, मतलब कैसे हो सकता है ये वाला। लेकिन फिर होता है, एक्टिंग हमें करना पड़ेगा। फिर किया, लेकिन फर्स्ट तो मतलब डायलॉग बोलते बोलते आप भूल जा रहे हो पवन जी बोल रहे हो, तो मतलब ये तो कचड़ा कर रहे हो ना। पवन जी नहीं कर, सर ने बोला नहीं बोलो ना साली। हम यहाँ सर। फिर उसके बाद अब तो नॉर्मल हो गया। कैसा मतलब एक्टिंग मुश्किल है? नहीं, एक्टिंग तो ठीक ठाक है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डे क्या होता है कि एल्बम से हालांकि मूवी बहुत डिफरेंस है, ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको एक्ट आ रहा है तो आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। बस जो टेक्निकल चीज़ें होती है अगर आप समझ जाते हो तो एक्ट तो हम एल्बम में भी करते हैं। और यहाँ पे एक्ट में सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारी आवाज़ के साथ में हमारा एक्सप्रेशन होता है। डांस करना, किसी के आवाज़ पे एक्टिंग करना इज़ ईजी, पर अगर आप अपने आवाज़ पे एक्टिंग कर रहे हो और एक स्क्रिप्ट आपके माइंड में चल रही है, जैसे कोई स्क्रिप्ट लाइन है कि हम रवा से बहुत प्यार करेंगे, तो वो लाइन को हमारे माइंड में चल रहा है वही लाइन, और उसके साथ में मुझे एक्सप्रेशन के साथ में उसे दिखाना है, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। बाकी तो अगर एक्टिंग आ रही है तो कुछ भी वो नहीं है। प्रिपरेशन किया था
कुछ मोहरा के लिए प्रिपरेशन वगैरह जो होता है? ऑफ कोर्स पहली मेरी सिनेमा थी, पहला सिनेमा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस था कि मतलब कैसा होगा, क्या होगा, कैसे कैमरा को फेस करूँगा, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम इतनी ज़्यादा हेल्पफुल थी कि फर्स्ट डे उन्होंने समझा कि शालिनी जी की फ़र्स्ट मूवी है, तो इन्होंने ये वाला माहौल नहीं देखा होगा ऑलमोस्ट, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से लीड किया कि शालिनी जी ये माइक यहाँ पे ऐसे, और फर्स्ट डे के बाद से तो अब तो ऐसा हो गया है कि वो मुझे स्क्रिप्ट ला के भी नहीं देते, बोलते अरे शालिनी जी आप कर लेती हैं, क्या ला के दें आपको। तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें 2 हीरोइन और हैं जी एक बंगाली हाँ और एक है चांदनी सी। जी हालांकि चांदनी जी तो पवन सिंह के साथ कई है, जी तो दोस्ती वोस्ती हुई क्या बंगाली जी से, ईशानी घोष जी से? जी चांदनी दीदी को मैं दीदी बोलती हूँ और हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। ऑन मैं एल्बम शूट करने गई थी तो उस टाइम दीदी भी सर का एल्बम शूट कर रही थी, और वो तो दीदी हैं तो अब दीदी के साथ में तो भाई ज़्यादा गॉसिप कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स जिनको आपने बंगाली बोला, प्लीज़ यार ईशानी नाम है उनका, आप क्यों वो बंगाली एक्ट्रेस फेमस हो जाएगी, वो पता है ना, हमें पता है ना वो क्या ऑडियंस के दिमाग में इतना भी पता होता है। मैं नहीं चाहती मेरे दोस्त को कोई ये नाम दे। ऑफ कोर्स चलो ईशानी घोष क्या दोस्ती हुई क्या? हाँ बहुत, हम लोग बहुत साथ में घूमते हैं, हम लोग मॉल जाते हैं 8-8 9-9 घंटे, हम सेटअप पे हमारे 12-12 घंटे बीत जाते हैं, हम आपस में ही बिजी रहते हैं। अगर 10 मिनट का कोई टेक है उसके लिए हम बहुत लेट तक वेट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ओ माय गॉड हम 12 घंटे से बैठे हुए हैं, हम इतना गॉसिप करते हैं, खाते हैं पीते हैं। बोलते हीरोइनें अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करते, हम सब चीज़ परफ्यूम से लेकर लिपस्टिक सब शेयर करते हैं। लेकिन ये अभी मैंने ईशानी जी का इंटरव्यू किया जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चुगली बड़ी करते हैं। जी तो चुगलिया क्या आप करते हो क्या चुगलिया? जैसे हाँ मैं वो चीज़ बताती हूँ, जैसे हम लोग चुगली करते हैं खुद पे भी करते हैं कभी कभी। जैसे मैं कोई ड्रेस पहन के आई तो बोले कि शालिनी बड़ी अच्छी लग रही है, तो अभी उनका कोई ड्रेस है जिस ड्रेस में जैसे उनका फाइट सीन चल रहा है, फिर चक्कू वक्कू लगा है, ड्रेस थोड़ा सा फट गया है, तो हम उस पर थोड़ी देर बातें करते हैं। ऑफकोर्स कि हम किसी इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ईशानी इंडस्ट्री से नहीं है तो उनको किसी की नॉलेज नहीं है, और चुगली उन लोगों के बीच में होती है जिनको दोनों साइड के लोगों को उस जगह के बारे में मालूम होता है। तो ऑफकोर्स हम मतलब वो चुगली हम करते जैसे अभी आप आए हो, आप गए ना तो मेरी चुगली होने वाली है मेरा तगड़ा वाला होने वाला है। हाँ तो आपके चश्मे से लेके आपके आंखों के नीचे के तिल तक का हम लोग नोटिस करेंगे, और आपके जाने के बाद आपकी एक्टिंग करेंगे हम लोग कि आपने हमारा इंटरव्यू कैसे लिया, बस यही करते हैं। भाई मैं ट्रोल हो जाऊंगा। चलिए खुश नसीब है हम भी हैं कि भाई हम रिपोर्टर भी ट्रोल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं मतलब अच्छा लगता है, मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब क्या होगा कि एक साइड वो मुंह बना के बैठे रहेंगे हम, तो फिर वो एक्ट नहीं आता। हमारी केमिस्ट्री ऐसे कि हम ऑन दी सेट भी एकदम सीरियस सीन चलता रहेगा, हम लोग रो रहे हैं, हम लोग सैड सीन चल रहा है और फिर हम दोनों की नज़र ऐसे मिलेगी, हम लोग जोर से हंस देंगे। वो वाली केमिस्ट्री है हमारी अभी। केमिस्ट्री है। अरविंद चौबे जी के डायरेक्शन को जी क्या कहिएगा? सर ने काफ़ी मूवीज़ की हुई है और सारी मूवीज़ जितनी भी की है बहुत अच्छी मूवी इंडस्ट्री में रही है। आई होप कि इस मूवी में भी जो उन्होंने ऑफ़र दिया सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और ये भी मूवी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भी स्टोरी जो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अरविंद सर ने इतना अच्छा सीक्वेंस खोजा, स्टोरी खोजी इतनी अच्छी, अभी तो तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब सूर्यवंशम 5 दिन के बाद थिएटर में आ रहा है। सूर्यवंशम जी गाने वायरल हैं, जी क्या कहिएगा? गाने वायरल हैं और मूवी भी वायरल है। हमारी पावर स्टार जी की मूवी है और सिनेमा घरों में आई होप 30 तारीख से आ भी रही है। मैं भी चीज़ नोटिस कर रही हूँ और उसमें मेरी बहुत अच्छी दोस्त आस्था भी है, तो मैं उसको भी बहुत सारी बधाइयाँ दूंगी, अपने पावर स्टार को और सूर्यवंशम की सारी टीम को, कि जो भी जैसा भी आप लोग का होप हो उससे 10 गुना आप लोगों को मिले। मैं तो ये सूर्यवंशम की सारी टीम को बोलूँगी क्योंकि उस मूवी का एक मूवी बड़े होने से हमारा भोजपुरी बड़ा होगा, और हमें ऐसा लगता है कि अगर वो बड़ा होगा तो हम बड़े होंगे, आज नहीं तो कल फिर हम करेंगे तो हम बड़े होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी सिनेमा बन रही है ना वो बहुत बड़ी हो, कि हमारा भोजपुरी बड़े स्तर पे जाए। अभी देखिए हमने हमारे पावर स्टार जी ने अभी आई नई सॉन्ग दिया स्त्री 2 में, और मुझे लगता है कि यूपी बिहार में बॉलीवुड मूवी का क्रेज़ नहीं होता है, लेकिन एक हमारे पावर स्टार के गाने की वजह से दूसरे को छोड़िए ना, मैंने खुद हाउसफुल होने की वजह से हमने और ईशानी जी ने और हमारे जो विलन है विकास मेहता जी ने लगता है कि 10 घंटे वेट किया मूवी के लिए, के लिए नहीं, हमने अपने पावर स्टार के गाने के लिए वेट किया उस कि पावर स्टार का गाना हमें ऑन स्क्रीन बहुत बड़ा देखना है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यूपी बिहार की जो भी जनरेशन थी ना उसको खींच लिया ये आई नई सॉन्ग ने, पावर स्टार के सॉन्ग ने, इस वजह से वो मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है इतने कम दिनों में। तो ये स्तर बहुत बड़ा हो रहा है। आपने एक नोटिस किया जी बॉलीवुड के लोग आए जी पवन सिंह को कैश कराए, 500 करोड़ रुपया कमाए और चल दिए। जी हम लोग
नहीं कर पा रहे, पवन सिंह को कैश करवा रहे हैं नहीं बढ़िया से देखिए हम फिल्मों पे खास कर। फिल्मों पे, क्योंकि कोई देखिए अभी क्या है कि उस तरीके की कोई चीजें दिख नहीं रही है। जिस दिन आज नहीं दिखेंगी, जैसे मैंने अभी बोला कि सर की मूवी आ रही है, अगर वो इस तरीके से दिख गई तो फिर जरूर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएगा कि, और आप अभी बोल रहे हो ना, मैं आपसे आप ही के इंटरव्यू में बोल रही हूँ, आई नहीं सॉन्ग इतना हिट हुआ ना, सर को अब बॉलीवुड से इतने ज़्यादा सॉन्ग्स के ऑफर आ रहे होंगे, सर ही जान रहे होंगे, क्योंकि सारे बॉलीवुड वालों को भी बात देखिए, एक ब्रॉडकास्ट में इन्होंने श्रद्धा जी ने एंड राजकुमार जी ने बोला है कि ये जो भी है, मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय पावर स्टार जी को जाता है, रियल में वो यूपी बिहार के सारे ऑडियंस को, नॉर्थ इंडियन, हाँ जो भी हैं उनका पावर स्टार की जी की वजह से ये मूवी इतनी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बॉलीवुड के लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स इसमें रियलिटी है, और बहुत जल्दी ये सबको समझ में आ जाएगा, सबको। एक सवाल पूछूं जी, पवन सिंह का लॉलीपॉप बड़ा या आई नहीं बड़ा? लॉलीपॉप इज ऑलवेज क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग पूरे वर्ल्ड में चलता है। आई नहीं ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी शायद 1 महीने भी सॉन्ग को आई नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि इन 1 मंथ में वो 100 मिलियन प्लस हो जाएगा। 3 हफ्ते से ट्रेंडिंग में चिपका हुआ है। वो तो जिस दिन से आया था उसके दूसरे दिन से होना ही है भाई, पावर स्टार है तो होना ही है। वो तो ट्रेंडिंग इज तो बहुत, इनका तो हर गाना ही ट्रेंडिंग में होता है। जो ये गाते हैं सब, सावन के गाने ट्रेंडिंग नंबर 2 पे 1 पे चल रहे हैं, तो ये सब तो भाई अलग की चीज़ें हो गई हैं। ये सब तो गाने ऑलवेज वाले गाने हैं, सदाबहार गाने, ये तो हमेशा ट्रेंडिंग पे रहेंगे। क्या लग रहा है फिल्मों पे ऑडियंस आएगी? अब कोर्स आएगी धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वजह से तो हमारे सर ने आई नहीं गाने गाए। अब हमारे जो इतनी अच्छी, अभी देखिए मैंने एक दिन यही सोच रही थी कि सर बॉलीवुड में इतना अच्छा फिल्म कर रहे हैं, हमें लोग बोलते हैं कि पावर स्टार की हीरोइन, तो अगर हम कभी जाते हैं और बाई चांस हम श्रद्धा जी से या किसी से कहीं भी मिलते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि हम आपका गाना है ना जो आई नहीं पावर स्टार, मैं उनकी हीरोइन हूँ। तो मतलब खुद में भी प्राउड फील होता है, तो वो कर रहे हैं लेकिन प्राउड हमें फील हो रहा है। लोग कहते हैं कि भाई स्टार के साथ चिपक के हीरोइन कहलाना गलत होता है जी, आपको ये चीजें हैं? नहीं, चिपकना तो है ही नहीं कहीं भी। आप भी आके कितने देर से थे? हीरोइन चिपकने का मतलब है कि आप एज ए पावर स्टार पवन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या फिर ये कुछ और है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं है। अगर हमें सिंपल सी बात है कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं तो सिंगर हूँ नहीं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं सर के साथ में भी काम करती हूँ, मैं औरों के साथ में भी काम की, लेकिन हमारे सर की जोड़ी लोगों को पसंद आती है, भोजपुरी के लोगों को, जो भी ऑडियंस है उनको पसंद आती है, तब उसको कुछ लोग चिपकना नाम दे या फिर कुछ और नाम दे, उसको क्या ही बोल सकते हैं। एक क्यूटनेस मोमेंट होता है, जैसे कहते हैं ना कि हर एक्ट्रेस और एक्टर का एक जोड़ी फिट बैठती है, तो जाहिर सी बात है वो जोड़ी रिपीटेड वर्जन में होती है, उसी को लोग उसको जिस तरीके से देखे, लोग क्या बोले, लेकिन वो जोड़ी दर्शक बार बार, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं लेकिन उस जोड़ी को बार बार रिपीटेड करते हैं, तो उस जोड़ी में आप आ चुके हो? हाँ, और इस वजह से आ चुकी हूँ कि देखना ही पसंद है, और हमारे सर की जोड़ी को शायद गॉड गिफ्टेड है कि गाने सारे हिट हो जाते हैं, आप भी लोग नोटिस करते हैं, पूरी जो भी जनता है वो नोटिस करती है इस चीज़ों को। तो शायद इस वजह से भी होता है कि कुछ कंपनी वाले भी होते हैं कि शालिनी जी को लीजिए, गाना बड़ा होता है, शालिनी जी को लीजिए, तो ऐसा होता है कि अब आदमी काम करेगा ही, और जाएगा कहाँ पे? पूरा भोजपुरी ही यहीं पे शुरू है, यहीं से खत्म है, तो आदमी जाएगा कहाँ पे? जब कवला से ये कॉपीराइट हो जाएगा ये दूसरा। ये सर के ही मुंह से अच्छा लगता है। अच्छा, तो नाम क्या, जी लगा? हाँ, नाम के तो पवन जी तो बोलते ही हैं। वो तो बोलना ही है, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं। और आने वाले प्रोजेक्ट, सॉरी, काला ओढ़नी जी, बड़ा खतरनाक, बड़ी दिन से वेट कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं भैया काला ओढ़नी शूट हो गया है, सड़िया तो आ गया, अब काला ओढ़नी कही आ जी? मैंने अपने एक पिछले इंटरव्यू में रिवील कर दिया था। एक बार मैंने ये बस बोला था कि एक बहुत बड़ा गाना हमने शूट किया है, भोजपुरी का बहुत बड़ा गाना होने वाला है। ऑफकोर्स बड़े गाने हैं तो पावर स्टार जी के साथ में ही होना है। और दूसरे इंटरव्यू में मैंने रिवील किया था काला ओढ़नी गाने का टाइटल रहेगा। और अभी वो गाना हालांकि बहुत बड़ा है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी आप लोग के सामने रखा जाए उस गाने का, और भव्य तरीके से उसका लॉन्चिंग किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से, कुछ अलग अंदाज में। भोजपुरी, हिंदी वाले तो करते ही हैं, भोजपुरी वाले भी कोशिश करेंगे कि उसका भव्य तरीके से लॉन्च किया जाए उस गाने को। और आप इतनी बेसब्री से देखा है मैंने, मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ पे इतने कमेंट आते हैं, और यूट्यूब पे डालने के बाद भी, अभी इतना ज़्यादा काला ओढ़नी डालने के बाद सर का, मेरा, और हालांकि उसमें एक विलन भी हैं विकास मेहता जी, और जी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से वो गाना आएगा, और हमारे राज सर के निर्देशक उसमें गाना हो रहा है, और उसमें विभांशु तिवारी जी डायरेक्टर हैं, और पूरी
टीम जो भी हमारे उसमें कोरियोग्राफर हैं, रौनक सर एंड गुलाम सर, सब पूरी टीम ने, फाइटर हैं हमारे मल्लेश सर जो कि अभी हमारे इस मोहरा मूवी में हैं, और हीरोइन मैं हूँ यार, मैं अपना नाम भूल गई थी सब बताने और के लिए हीरो का नाम आपने नहीं बताया। पहले ही बोला ना कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो भोजपुरी में तो पावर स्टार के साथ में ही होना है, और पावर स्टार जी का क्या नाम लेना है, सबको मालूम है पावर स्टार कौन है, तो उनके साथ में होने वाला है। और अभी एडिटिंग हो गई है गाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो गाना बहुत बड़ा है, तो उसका एडिटिंग भी बहुत अलग तरीके से हो रही क्योंकि है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जी। क्योंकि जब मैंने विकास जी का बिलन जी का गाया जी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी काला ओढ़नी में नजर आऊंगा, जी। मल्लेश जी भी नजर आएंगे, जी। तो जाहिर सी बात है फाइट सीक्वेंस जरूर होने वाला है ये तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दो विलन दिख रहे जी। हैं, खूबसूरत हीरोइन और इधर हीरो, जी। तो भाई धमाका तो पिटाई वाला होने वाला है। अरे उसमें विलन तो अभी फोटोज आएंगे, उसमें हमारे संजय वर्मा सर भी हैं जो कि कॉमेडी करते हैं, लेकिन हमारे इस सॉन्ग में वो अलग अंदाज में नजर आएंगे, तो उसके लिए बाल भी पहनाया है क्या उनको ऑफ कोर्स आप लोग आएगा तो आप लोग देखेंगे वो बहुत अलग अंदाज में। अच्छा वो मैंने उनका नाम ले लिया, भूल गई थी मैं उनका नाम लेना भी बाद में देखते तो फिर वो मुझे बताते मूवी के शूट पे। वो भी हैं, संजय वर्मा सर भी हैं, वो बहुत कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस गाने में पवन सर के कहने पे उन्होंने एक अलग लुक लिया है, और आई होप कि ये चीज़ भी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे पवन सर का आइडिया था, तो और उनका आइडिया तो फ्लॉप नहीं हो सकता है, तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और मुझे लगता है कि जितना सोचा गया होगा उस गाने को लेके, उससे प्लस ही देखने को मिलेगा हमारे भोजपुरी के दर्शकों को। तो लास्ट में फैंस से क्या कहिएगा? बस यही बोलूँगी कि आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और हमारे जो भी गाने आने वाले हैं, जो आ गए हैं उसको तो आप लोग प्यार दे ही रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा बुलुक की सड़िया एंड चूल्हा अलगे जरी, काला ओढ़नी आने वाला है, आई होप उसको भी आप लोग बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। बहुत जल्द हम लोग आपके सामने उसको पेश करेंगे, जल्दी, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग से वेट नहीं हो रहा है, और वो ऐसा है ना कि सुनने के बाद आप लोग कहेंगे क्यों, कहाँ रखा था आप लोगों ने, देखने के बाद भी हाँ क्या था ये, इतना इंतज़ार क्यों कराया। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना उन लोग को लगेगा अच्छा था हमारा इंतज़ार, अच्छा हुआ ये देखने को मिला, हाँ अच्छा था हमारा इंतज़ार। क्या बात, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। अरे बहुत सारा थैंक यू आपको, और आप आए, और आपके साथ में जो कैमरा चला रहे सर का नाम बता दीजिए। रामचंद्र यादव जी मैंने याद लगा कि मैं खुद हूँ, को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर से वो कैमरा पकड़ के खड़े हैं सर, और आपको भी बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू।